Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 4. Question number 1. He was excluded the team. तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पे करना है फ्रॉम. तो एक्सक्लूड प्लस फ्रॉम होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है एक्सक्लूड के बाद. तो ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम बैडली इन नीड. नीड प्लस ऑफ होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट, QUINT, क्विंट एसेंस. क्विंट याद करो पहले, फिर एसेंस. तो QUINT और फिर एसेंस ESSENCE, क्विंट एसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचुएट करेक्टली. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. देखो यहाँ पे कि अमृत शर्मा, तो अमृत का ए कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और शर्मा का एस कैपिटल होगा. अब ये मेट्रो रेलवे है तो मेट्रो का एम कैपिटल, क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन है, और रेलवे का आर कैपिटल होगा. अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्बैट मीन्स होता है फाइट, लड़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टिव मीन्स होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेमेडियल, सही करना, उपाय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का एंटोनियम होता है कनकॉर्ड. डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़ा, और कनकॉर्ड मीन्स होता है समझौता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ ओब्लोक्यू. एंटोनियम क्या है एब्लोक्यू का? प्रेज. ओब्लोक्यू मीन्स होता है निंदा करना, बुराई करना, तो प्रेज मीन्स तारीफ करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्स. एप्स क्या करता है? तो ये गिवर करता है, गलबल करता है. कैट्स के साउंड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पर बोलते हैं या म्यू बोलते हैं. देखो ध्यान से, आप ये म्यू भी कहते हैं और पर भी बोलते हैं, PURR. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको ईडियम चूज़ करना है इन कोल्ड ब्लड का. तो इन कोल्ड ब्लड का मीन्स होता है डेलिब्रेटली, जानबूझकर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनीलोप्स वेब का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अनएंडिंग वर्क, ऐसा वर्क जिसका कोई एंड ना हो. तो पेनीलोप्स वेब मीन्स होता है एन अनएंडिंग वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर सम बुक्स इन हिज बैग. देखो जब बुक्स आ रहा है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वर ही आएगा, इज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वोज नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस तो है नहीं जो यहाँ पे हैव आएगा. तो ये आपका यहाँ पे वर्क आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू गो फर्स्ट एंड आई. देखो एक तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगी. फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई शैल फॉलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु रेप्यूडिएटेड रेस्पेक्टेबिलिटी एंड नॉर्मल सोशल बिहेवियर. ये ऑथर्स का ग्रुप है जो रेप्यूडिएट करता है रेस्पेक्टेबिलिटी को, और जो नॉर्मल सोशल बिहेवियर होते हैं उनको. और ये कल्टीवेट करते हैं एक रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग, जिसकी कोई रूट ना हो, कोई जड़ ना हो, ऐसे मैनर्स को ये कल्टीवेट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं. ये रिजेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ को, और उन्होंने प्रयास करा है सेक्सुअल लिब्रेशन को, सेक्सुअल स्वतंत्रता को और एक्सप्लोरेशन को. दे बिकेम ड्रग. वो ड्रग के एडिक्ट हो गए थे, आदी हो गए थे. वर डिवोटेड टू, और डिवोटेड थे जैज़ के प्रति. दिस ग्रुप बिलोंग्स टू, ये ग्रुप बिलोंग करता है बीट जनरेशन को. तो ये बीट जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. में जो फेरीज का राजा वो कौन है? ओबेरोन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. मस्टर्ड सीड मिडसमर नाइट में क्या है? ये फेरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली. मुश्किल से ही एक ऐसा व्यक्ति है जो घूमता रहता है, घूमने फिरने वाली ये आत्मा है, और ये साहसिक कार्यों को करती है. एंड नो एंड टू दैम, और उनका कोई एंड नहीं है. तो ये किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? ये कहा है शैली ने. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी. तुच्छता का जो चार्ज है वो वर्ड्सवर्थ के कार्य के अगेंस्ट लाया जा सकता है. तो वर्ड्सवर्थ के, है ना, तो तुच्छता दिखाई गई है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डज किड्स एडवाइस टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओर. किसने किड्स को सलाह दी थी कि टू लोड एवरी रिफ्ट विद ओर? तो ये दी है शैली ने.
पर्सी बीशी शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोएम इज़ अ फेवरिश अटैम्प्ट। एक पोएम क्या होती है? एक फेवरिश अटैम्प्ट होता है, और किसकी अपेक्षा? एक पूरे किए गए कार्य की अपेक्षा कैसा अटैम्प्ट होता है? ये फेवरिश। तो ये कीट्स ने लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्ब आल्सो ट्राइड। लैम्ब ने अपना हैंड मतलब उसने कोशिश करी है प्ले लिखने की, और 1806 में उनका एक फार्स आया है जो एक्सेप्ट किया गया ड्रोरी लेन में, लेकिन ये फेलियर रहा है। उस फार्स का नाम बताओ, तो वो है मिस्टर एच। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने ये पोएम लिखी है? अ फेयरवेल टू टैबेको। तो ये लिखी है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है अ फेयरवेल टू टोबैको। और चार्ल्स लैम्ब अनमैरिड रहे हैं, बैचलर रहे हैं लाइफ टाइम। द लाइन ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेड नॉट ही, कि वह रहता है, वह जाग गया है, डेथ इज डेड, डेथ मृत है, लेकिन वो नहीं मरा है। तो ये एडोनिस की लाइन है, ये किड्स के लिए लिखी है शैली ने 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सी बुक गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस पर बेस्ड है? तो वो है क्वीन मैब। क्वीन मैब है आपके गॉडविन पॉलिटिकल जस्टिस पर बेस्ड। दिस इज़ द नोवेल। ये नोवेल है जिसमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं डेविड, मिस पैगोटी, बेटसी ट्रॉटवुड, मिस्टर मिकाबर, थॉमस ट्रेडल्स, उरिया हीप, मिस्टर मर्डस्टोन, एग्निस विकफील्ड, डोरा स्टीयरफोर्थ, मिसिस क्लैरा कोपरफील्ड, मिस जेन मर्डस्टोन एट्सेट्रा। ये पाए गए हैं, ये सारे कैरेक्टर अपीयर होते हैं डेविड कोपरफील्ड में, जो कि लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। और डेविड कोपरफील्ड का जो स्टेप फादर है वो कौन है? तो ये है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मिस्टर मर्डस्टोन डेविड कोपरफील्ड के स्टेप फादर हैं। अब ये है विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड का कौन सा ऐसा वर्क है जो कि आग्रह करता है स्वतंत्रता के लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए? तो वो है लिटरेचर एंड डोगमा। मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वर्क अर्नोल्ड की कौन से वर्क में हमें ये टर्म देखने को मिलता है? कल्चर, बर्बरिज्म, फिलिस्तीन एंड हेब्रिज्म, जो कि 1869 में लिखा गया है। तो ये वर्क है कल्चर एंड एनार्की। तो ये इसमें कल्चर, बार्बरिज्म, फिलिस्तीन और हेब्रिज्म देखने को मिलता है हमें कल्चर एंड एनार्की में। ये लिखा गया है 1869 में। और ये टिम्बकटू पोएम है ये टेनिसन की। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द मर्डर ऑफ ए.जी. लैंग इन 1826। पोएम है ये जैसे सपोज्ड कन्फेशन ऑफ अ सेकंड रेट सेंसिटिव माइंड, द क्रेकन मैरियाना इजाबेल, रिकलेक्शन ऑफ अरेबियन नाइट्स, ओड टू मेमोरी, द पोएट्री सी फेरीज, द डाइंग स्वान, लव एंड डेथ, द बैलेड ऑफ ओरियाना, द मरमेन एंड मरमेड, ये इंक्लूड हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पोएम्स चीफली लिरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ये वेसेक्स पोएम ये किसका कलेक्शन है? ये है हार्डी का। तो वेसेक्स जहाँ भी यूज़ हुआ हो ज़्यादातर ये हार्डी के ही हैं। पोएम प्रेजेंट, पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड वेसेक्स पोएम्स, ये हार्डी से बिलोंग करती हैं। हार्डी का कौन सा ड्रामा एपिक है? तो वो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डाइनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थिंक्स दैट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्नोबरी इन इलियट्स क्रिटिसिज्म। कौन ये सोचता है कि टी.एस. इलियट की क्रिटिसिज्म में, आलोचना में इंटेलेक्चुअल स्नोबरी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो वो सोचते हैं जॉर्ज वेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया ऑप्शन सी इज करेक्ट, द सैटिरिकोन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 years हैव स्पैड अलोंग स्टॉपिंग briefly at beloved health and moving sadly on my mind has found an adult peace punishment in kindergarten. These lines are from the pen of कमला दास की लाइन है ये कि the years have sped along, वर्ष तो बीत गए हैं, स्टॉपिंग ब्रीफली, थोड़े समय के लिए स्टॉप करो, एट बिलव्ड हेल्थ एंड मूविंग सैडली ऑन, मेरे माइंड ने तो एडल्ट पीस पा ही ली है। तो ये कमला दास की लाइन है। फिर है माई फेस, मेरा जो फेस है सन में, और मतलब मेरा फेस सन में कैसा हो, सन में वार्म हो गया है, और एन स्मेल्ट, और मैं स्मेल कर रही हूँ फ्लावर की, और मुझे क्या महसूस हो रहा है? दर्द महसूस हो रहा है। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन से लाइन ली गई है, कमला दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर आनंद, ये मुल्कराज आनंद है पूरा नाम, ये एक पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट से मिले थे। ये अमेरिकन नॉवलिस्ट ने सुसाइड कर ली थी। कौन थे ये? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे थे। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन थे।
और ये किसने एडिट किया है, इंडियन लिटरेचर, तो ये किया है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने इंडियन लिटरेचर को एडिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बर्बरिक सिटी, ये जो बर्बरी का सभ्य सिटी है ये स्लम्स में सिक हो गई है गंदगी में, और ये वंचित हैं सीजन से, ब्लेस्ड विद रेन्स में। और ये बर्बरिक सिटी किसे बोला है, इन्होंने निस्सी म्यूजिकल ने बोला है बॉम्बे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएटिक रीजनेबल इज द सोल ऑफ पोएट्री हु सेड, कि पोएटिक रीजनेबलनेस जो होती है वो पोएट्री की आत्मा होती है, निस्सी म्यूजिकल ने कहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, की पोएम जो है वो प्रेजेंट करती है हिस्ट्री के कॉलोनाइजेशन का, और ये पब्लिश हुई है 1942 में, ये पोएम है द गिफ्ट आउट राइट। फिर फायर एंड, और गिफ्ट आउट राइट लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग विच ऑफ कोर्स फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये अमेरिकन पोइट रहे हैं। वॉल्ट विटमैन एडिट करा है इन्होंने एंटी स्लेवरी पेपर इन ब्रुकलिन में, द पेपर वॉज द फ्री मैन था ये, और वॉल्ट विटमैन भी बैचलर रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं की थी। हाउ मैनी पोएम्स वर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास में, फर्स्ट एडिशन में कितनी पोएम आई थी, तो ये आई थी 12। और हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी है, इसमें मेन कैरेक्टर है निक एडम। हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है निक एडम्स। द किलर्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स ऑफ वे, यू विल नेवर बियर द शॉर्ट्स स्टोरीज ऑफ द पेन ऑफ हेमिंगवे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकनर वॉज, फोकनर कौन थे, ये अल्कोहलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1930 में फोकनर ने मूव करा था हॉलीवुड में, क्या बनने के लिए, तो वो स्क्रीन राइटर बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन, का क्या नाम है जहाँ पे फैमिली कॉम्सन की फैमिली रहती है नोवेल साउंड एंड फ्यूरी में, ये 1929 में आया था फिलिम फोकनर का नोवेल, और ये जेफरसन में, कि टाउन का नाम क्या था, जेफरसन था, जहाँ कॉम्सन की फैमिली रहने आई थी द साउंड एंड फ्री नोवेल में, और ये लिखा था विलियम फोकनर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।